हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें मैं आपको ये कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। हर एक ट्विन फ्लेम को ये क्वेश्चन होता ही है कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट कब होती है, राइट? या आपका फाइनल रीयूनियन की स्टेज कब आती है ट्विन फ्लेम्स की आपकी लाइफ में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम्स की ऐसी कौन सी फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे आपको परमानेंट रीयूनियन होता है ट्विन फ्लेम्स का, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी आपने कंप्लीट करी ऐसा कहलाता है, राइट? सबसे पहली बात कि ट्विन फ्लेम्स का अपने जो भी कार्मिक्स अकाउंट होते हैं, अपनी लाइफ में जितने भी कर्मास होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। एंड इसके अलावा आपके जो भी लाइफ लेसन्स आप लर्न करने आए हैं वो आप लर्न कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। कार्मिक अकाउंट क्लियर करने का मतलब क्या होगा कि आपने अपने जितने भी कार्मिक्स थे उनको माफ़ भी कर दिया, उनको फॉरगिव भी कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कार्मिक्स आपकी लाइफ में आए थे तो वो आपको कुछ ना कुछ लेसन लर्न कराने ही आए थे। इस बात पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है फ्रेंड्स। बार बार मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि आपके जो भी कार्मिक्स हैं या थे, ठीक है, अगर आपने उनको माफ़ नहीं किया है तो अभी भी आप कहीं ना कहीं किसी लूप में फंसे रहते हैं, उनकी एनर्जी में ही फंसे रहते हैं। आप जब तक दिल से उनको फॉरगिव नहीं करते हैं तब तक आपकी यूनियन की फाइनल स्टेज नहीं आती है। परमानेंट यूनियन वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, जल्दी से समय लगता है। और आपको उनको फॉरगिव करने के लिए आपको बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि दे आर योर टीचर्स। आपको अपनी लाइफ में, आपकी सोल को अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ लेसन्स लर्न करने थे जिसको लर्न करने में उन लोगों ने ही आपकी मदद करी है। ओके, तो उनको दिल से थैंक यू कहना है। बहुत ही जेन्युइनली आप उनको फॉरगिव कर पाएंगे जब आप इस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपके कुछ ऐसे लेसन्स जो आपकी सोल को लर्न करने थे, जो पिछली लाइफ टाइम में वो लर्न नहीं कर सके थे, इस लाइफ टाइम में उनको लर्न करने थे। तो वो लेसन्स लर्न करने में आपकी कार्मिक्स ने ही मदद करी हैं। ओके, तो उनको अपना टीचर माने, उनको अपना गुरु माने। उन लेसन्स को लर्न करने में ऑफ कोर्स पेनफुल सिचुएशन ही लगती है जब वो चीज़ें होती हैं, व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन पेन पे फोकस नहीं करना है। आपने क्या सीखा, आपने उन सिचुएशन में क्या समझा, आपकी सोल की जो लर्निंग थी वो ले ली आपने, उस पे फोकस करना है। क्योंकि जर्नी तो सोल की ही है ना? तो आपको यहाँ पर ही ध्यान देना है सबसे ज़्यादा कि आपने अपने लेसन्स लर्न किए या नहीं किए। और अगर लेसन्स लर्न कर लिए हैं तो आपने अपने उस सारे कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक किया या नहीं। ब्रेक करना मतलब यही कि फिर कार्मिक को भी कंटिन्यू साथ लेकर भी तो नहीं चलना है। वहाँ पे भी आपको, जहाँ पे यूनिवर्स गाइड करते हैं, तो कार्मिक साइकिल को एंड करना होता है। वैसे तो यूनिवर्स ही कराते हैं, आपको वो गाइडेंस देते ही हैं, लेकिन आपने फिर उनको फॉरगिव किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो सिर्फ एक बात बार बार आपको अपने दिल और दिमाग को बतानी है, या आपको ये बात जाननी है, समझनी है कि भाई वो लोग आपके टीचर ही थे जिन्होंने आपको ये चीज़ सिखाई जो आपकी सोल नहीं सीख पाई थी पास्ट लाइफ में भी। ओके, तो रिपीट एक ही सिचुएशन हमारी लाइफ में तभी होती है जब वो लेसन हम लर्न नहीं करते हैं। ओके, मान लीजिए किसी कार्मिक ने आपको इससे पहले कोई लेसन लर्न करवाया था, लेकिन आप फिर भी वही गलती बार बार करते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं। जब नए लोग भी कोई आते हैं वहाँ पे भी आप वही गलती कर रहे हैं, तो फिर कोई और आएगा जो आपको वही सबक, वही पार्ट बार बार पढ़ाएगा, वही चीज़ें सिखाएगा।
जब तक आप उसमें से सीख नहीं लेते हैं कि आपको उन चीज़ों में से क्या सीखना था, आपको जो भी पेन मिला या सफ़रिंग मिली उसमें से आपको क्या सीखना था, आपको क्या लर्न करना था, राइट। तो जैसे ही वो आप चीज़ें सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं और दोबारा फिर वही गलती दोबारा नहीं दोहराते हैं, दोबारा वो गलती नहीं दोहराते हैं, इसका मतलब यूनिवर्स वापस टेस्ट लेते हैं। अगर आप उस टेस्ट में फ़ेल हो गए, मतलब आपने वही गलती दोबारा दोहरा दी, तो वही लोग आपको फिर से वही पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो भी लेसन्स आपके लर्न करने हैं आपको, वो आपको लर्न करने हैं, प्लस आपके जो भी कार्मिक हैं जो आपको वो चीज़ें सिखाने आए थे, उनको एक्चुअली आपको दिल से फॉरगिव करना है। तो थैंक यू कहना है एक्चुअल में आपको उनको, क्योंकि वो आपके टीचर हैं। अगर आप सोल लेवल पे जाके सोचेंगे, जब ऊपर जाने के बाद अगर हम मिलते हैं उनसे, तो वो कहीं ना कहीं आपको या आप उनको यही कहने वाले हैं कि भाई थैंक यू सो मच, आपने हमको ये पाठ पढ़ाने में हेल्प करी, हमारी सोल को जो ये लेसन लर्न करना था वो लर्न कराने में आपने हेल्प करी। तो जब आपके अंदर ये चीज़ें, ये भाव जागृत होगा, जब इस तरह से आप डीप में ये चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ईज़िली फॉरगिव कर देंगे आप उनको। आपको माफ़ करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके सब कार्मिक्स को, क्योंकि वो जानबूझ के कोई दुख देने नहीं आता है, ठीक है। जानबूझ के कोई किसी को दुख नहीं देना चाहता है इस लाइफ में, या कोई भी लोग किसी भी लाइफ में। जैसे आपकी इंटेंशन नहीं होती है कि जानबूझ के किसी को दुख दे, तकलीफ़ दें, वैसे किसी और की भी इंटेंशन नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं, आपकी सोल के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपकी ही चॉइस होती हैं कि भाई हमें ये चीज़ें लर्न करनी है, हमारी सोल को ये चीज़ें लर्न करनी है। सो फ्रेंड्स, आपके जैसे ही लेसन लर्न कर लेते हैं आप, फिर आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ पाते हैं। तो उसके बाद आपकी फाइनल स्टेज आती है जहाँ पे आपका रीयूनियन कंप्लीट होता है। तभी यूनिवर्स परमानेंट आपका ट्विन फ्लेम आपको लौटा देते हैं। मतलब कि सेपरेशन से लेके जो पीरियड स्टार्ट होता है आपकी लाइफ में, हालांकि सेपरेशन प्रिपरेशन का ही टाइम कहलाता है, लेकिन काफ़ी चढ़ाव उतार भी आते हैं, काफ़ी आपको उसमें पेन भी मिलता है, सफरिंग भी मिलती है, आपको ऐसा फील होता है कि ये जर्नी कब कंप्लीट होगी। लेकिन आपको अगर फोकस करना है तो आपको अपने रीयूनियन पे फोकस नहीं करना होता है फ्रेंड्स। जो भी डीएफ होती हैं उनको अपना इनर वर्क पे फोकस करना रहता है, एंड अपना जो भी कार्मा बैगेजेस है उसको कंप्लीट करने पे फोकस करना होता है। और उससे भी बड़ा आपका जो फोकस होता है वो ये होता है कि आपकी लाइफ में जितने भी कार्मिक्स आ रहे हैं, या जितने भी लोग आ रहे हैं, या जिसके भी साथ आपके जितने भी कार्मा हैं, राइट, उनमें से आपको लेसन क्या लर्न करना है। सो ये जैसे ही आप अपने लेसन लर्न कर लेते हैं, आपकी कार्मिक साइकिल अपने आप एंड हो जाती है लोगों के साथ, एंड फिर आपका फाइनल रीयूनियन स्टेज आता है। तब ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट कहलाती है, और तब आपका फाइनल रीयूनियन होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग मतलब ट्विन फ्लेम्स, प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि फाइनल स्टेज रीयूनियन की स्टेज मतलब आपकी शादी ही होनी होती है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, आपकी सोल की भी चॉइस होती हैं, यूनिवर्स की भी चॉइस ऐसी होती हैं कि किस किस केस में कुछ ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी मैरिड होते हैं उनके सोलमेट के साथ, राइट। तो यहाँ पे मैरिज की संभावना नहीं होती, लेकिन आपका एक हारमोनियस परमानेंट रीयूनियन ज़रूर हो जाता है, जहाँ पे आप अपने ट्विन के साथ मिलके आपकी कुछ जो भी सोल पर्पस हैं वो आप कंप्लीट करते हैं। आपका लाइफ काफ़ी हारमोनियस हो जाती है, आपकी लाइफ की इतनी स्मूथ हो चलने लगती है। सो ये एक पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी होता है कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन बार बार उठता है कि कब यूनियन होगा, या कब फाइनल स्टेज आती है, या कब जर्नी कंप्लीट कहलाती है, तो जर्नी आपकी कंप्लीट तब होती है कि जब आप अपने लाइफ लेसन्स जो होते हैं वो लर्न कर लेते हैं, उसके बाद ही आपकी यूनियन की स्टेज आती है, राइट। तो ये छोटा सा वीडियो
जिसमें मुझे आपको यही बताना था फ्रेंड्स कि फाइनल स्टेज, फाइनल रीयूनियन कब होता है ट्विन फ्लेम्स का। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी फोकस आपको ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, या उसकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, या फिर कब यूनियन होगा, या फिर उसको स्टॉक करने में, या फिर उसके डीपी देखने में, उसको चेस करने में अपना टाइम नहीं गंवाना है। ओके, जो भी आपके लेसन्स लर्न करने हैं, जो भी आपके कर्मा क्लीन करने हैं, उस पर फोकस करना है, खुद का क्लिनजिंग करना है, खुद का इनर वर्क करना है, उसी चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जितना फोकस आपका जिस भी चीज़ में, जिस भी एरिया में आपका रहेगा, उन्हीं चीज़ों पे आपकी एनर्जी लगेगी। तो अगर आपका फोकस सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, या उसकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, उसी टाइप के वीडियोस देखने में ही अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपना, या फिर बार बार अपने डीएम को याद करना, चेस करना, उसकी डीपी देखना, स्टॉक करते रहना उसको सोशल मीडिया पे, तो अगर आपका फोकस इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा है तो आप अपना ही रीयूनियन डिले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी कभार ठीक है, जानने के लिए ज़रूरी होता है, कभी कभार ठीक है, लेकिन अगर आपकी ज़्यादातर एनर्जी इन्हीं चीज़ों में जाती है तो आप अपना ही रीयूनियन को लेट करते हैं, डिले करते रहते हैं। सो फोकस करना है खुद की क्लिनजिंग पे, खुद के कर्मा क्लिनजिंग पे, और खुद के लेसन्स जो लर्न करने हैं, जो आपकी सोल लर्न करने आई है, उस पर फोकस करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। ओके फ्रेंड्स, और एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आगे बताया कि कुछ कुछ ट्विन फ्लेम्स की फाइनल यूनियन का स्टेज मतलब शादी ही नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कभी भी किसी ट्विन फ्लेम्स की शादी संभव नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जिसकी मैरिज लिखी होनी होती है उसकी मैरिज भी होती है, और जिसका आपसी चॉइस से मैरिज होनी नहीं लिखी होती है, मतलब कि उनकी खुद की ही सोल की चॉइस होती है, तो वो अपने अपने सोलमेट के साथ या कार्मिक के साथ, जिनका जितना कर्मा है उनके साथ उतना समय उनको रहना होता है, चाहे वो लाइफ टाइम हो या कुछ समय के लिए। तो वो तो फिर यूनिवर्स ही डिसाइड करते हैं, और आपकी सोल की ही चॉइस होती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं समझना है कि ट्विन फ्लेम्स की मैरिज नहीं होती है, शादी भी होती है किसी किसी की, और किसी किसी का उनके ही सोलमेट के साथ ही कंटिन्यू लाइफ चलता है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के साथ परमानेंट हार्मोनियस यूनियन भी ज़रूर होता है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, या आपको आंसर मिल गया है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।